हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाणी। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं 24 जून 2020 को जो नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन नंबर 35/2020, इसके रिगार्डिंग में। दोस्तों, ये ऑर्डिनेंस नंबर 2 ऑफ 2020 है। इससे पहले एक ऑर्डिनेंस आ चुका था और इसके बाद में ये ऑर्डिनेंस नंबर हमारा 2 है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस ऑर्डिनेंस में क्या क्या चीजों के बारे में डिस्कस किया गया है। सबसे पहले दोस्तों, जो इनकम टैक्स रिटर्न हम फाइल करते थे उसका ड्यू डेट को फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है। दोस्तों, 2019-20 का असेसमेंट ईयर का इनकम टैक्स रिटर्न, जिसका ओरिजिनल ड्यू डेट 31 मार्च 2020 था, उसको पहले रिवाइज करके 30 जून किया गया था। अब उसको फर्दर रिवाइज करके 31 जुलाई कर दिया गया है। और 2020-21 असेसमेंट ईयर के लिए जो लोग कंपनी या फर्म या कोई पार्टनर उस फर्म में जिस फर्म का ऑडिट होना था, इन लोग का ड्यू डेट 31 अक्टूबर 2020 हुआ करता था इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का। और अदर देन दीज असेसीज, बाकी सबका ड्यू डेट जो है 31 जुलाई 2020 हुआ करता था। अब उस ड्यू डेट को, सारे ड्यू डेट को चेंज करके 30 नवंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। दोस्तों, टीडीएस टीसीएस रिटर्न का वहीं पे बात करें, Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2019-20 यानी जनवरी फरवरी मार्च 2020 के बारे में, तो वहां पे हमको दो चीज देखना है। या तो डिडक्टर जो है वो गवर्नमेंट है, या तो डिडक्टर जो है कोई अदर देन गवर्नमेंट है। दोनों ही केस में जो ओरिजिनल ड्यू डेट था उनका 31 मार्च, जिसको रिवाइज करके 30 जून तक एक्सटेंड कर दिया गया था फर्स्ट ऑर्डिनेंस में, अब उसको दोबारा से रिवाइज कर दिया गया है। यानी गवर्नमेंट डिडक्टर है तो अब उसका ड्यू डेट जो है वो 15 जुलाई तक एक्सटेंड कर दिया गया है। और कोई डिडक्टर अदर देन गवर्नमेंट है तो उसको 31 जुलाई तक एक्सटेंशन मिल गया है। दोस्तों, फॉर्म 16 जो फर्निश करना रहता था असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए, यानी फाइनेंशियल ईयर मेरा 2019-20 के लिए, उसका पहले ओरिजिनल ड्यू डेट 31 मार्च था, जिसको रिवाइज करके 10 जुलाई तक कर दिया गया था। अब उसको फर्दर रिवाइज कर दिया गया है, यानी फॉर्म 16 अब फर्निश किया जा सकता है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 अप टू 15 अगस्त 2020। दोस्तों, चैप्टर 6A के डिडक्शन को वहीं पे बात करें तो कोई भी अमाउंट जो आप डिपॉजिट करते थे बिफोर 30 जून, मैं यहां पे बात करूं जब ऑर्डिनेंस आ गया था, उसका हम क्लेम कर सकते थे 2019-20 फाइनेंशियल ईयर में। तो अभी उसको फर्दर रिवाइज कर दिया गया है 31 जुलाई तक। मीनिंग देयर बाय कोई भी डिपॉजिट आप करते हैं फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल 2020 से लेके 31 जुलाई 2020 तक, और आप उस डिपॉजिट का क्लेम जो है डिडक्शन करना चाहते हैं इन द फाइनेंशियल ईयर 2019-20, आप कर सकते हैं। तो डेट का एक्सटेंशन हमारा 31 जुलाई 2020 तक का है। दोस्तों, वहीं पे बात करें तो जो हमारा कैपिटल गेन में दो इंपॉर्टेंट सेक्शन था, सेक्शन 54 एंड सेक्शन 54GB, जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के सेल के साथ में डील करता था, उसका ओरिजिनल ड्यू डेट जो उस बेनिफिट का था 31 मार्च 2020 तक का था, उसको रिवाइज कर दिया गया था 30 जून तक। अभी फर्दर एक्सटेंशन उसको मिल गया है, अब 30 सितंबर 2020 तक वो वैलिड रहेगा। दोस्तों, कुछ और पॉइंट्स पे मैं डिस्कस करना। दोस्तों, वहीं पे मैं अगर बात करूं टैक्स ऑडिट रिपोर्ट या कोई भी ऑडिट रिपोर्ट फॉर असेसमेंट ईयर जो स्टार्ट होता था 1 अप्रैल 2020 से, यानी 2020-21 के पीरियड का, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 31 अक्टूबर 2020 तक। मीनिंग देयर बाय पहले जो 30 सितंबर 2020 टैक्स ऑडिट होना था ड्यू डेट, अभी वो 31 अक्टूबर 2020 ये हो गया है टैक्स ऑडिट का ड्यू डेट। दोस्तों, विवाद से विश्वास एक्ट 2020 को भी एक्सटेंड कर दिया गया है 31/12/2020 तक का। और इंटरेस्ट जो था 234A में आपका लगता था, अगर आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स अप टू 1 लाख रुपया है फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21, तो आपका इंटरेस्ट को वेव कर दिया गया है। दोस्तों, ये सारी चीजें जो है नोटिफिकेशन ये आ जाएगा फोर्स में 30th डे ऑफ जून 2020, यानी 30 जून 2020 को ये नोटिफिकेशन जो है वो फोर्स में आ जाएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये जो डिस्कशन किया है हमने आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर अच्छा लगा है तो डेफिनेटली लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और डेफिनेटली अगर आप चाहते हैं कि कोई और चीज के ऊपर में हम वीडियो बताएं तो नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिख के बताएं। सो थैंक यू वेरी मच।